चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज जब हम आपके साथ एक बहुत ही अहम मसले पर जो है वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फार्मर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और तकरीबन 90% जो हमारे फार्मर है, जो हमारा लोकल फार्मर है और स्मॉल फार्मर है, वो इस मसले का शिकार है। पहले जो है हमारा फार्मर बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा तक्को-दो करके जो है वो अपने एनिमल्स को प्रेग्नेंट करवाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा लोकल फार्मर है, जो मीडियोकर फार्मर है, मैं खुद जो है वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक मीडियोकर फार्मर भी हूं, तो मैं जो अपने मीडियोकर फार्मर का जो स्मॉल फार्मर है उसका दर्द जो है वो अच्छी तरह समझ सकता हूं। जैसे ही हमारा जो लोकल फार्मर है उसकी कोई भैंस या फिर गाय जो है वो प्रेग्नेंट निकलती है, हामला निकलती है, गब्बर निकलती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो उसके घर में जो है वो एक ईद का समा बन जाता है, तो हर तरफ जो है वो खुशी का माहौल होता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही 3-4 मंथ गुजरते हैं या 7 मंथ गुजरते हैं, तो उनकी जो भैंसें या गायें हैं उनमें अबार्शन का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। वो हमल गिराना शुरू कर देती है, उनमें जो है वो बच्चा गिराने की रेशो बढ़ जाती है। वही जो खुशी का समा होता है वो गमी में तब्दील हो जाता है। तो मैं जो है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी जो गायें बच्चा फेंकती हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन सी वजूहत की वजह से आपकी गायें या भैंसें जो है वो बच्चा फेंकती हैं, और आपने ऐसी कौन सी हिफाजती तदाबीर करनी है ताकि आपकी जो गायें या भैंसें हैं वो बच्चा ना फेंकें और आप जो है वो प्रॉफिट की तरफ जा सकें। आपने देखा होगा कि जैसे कोई एनिमल जो है प्रेग्नेंट निकलता है हमारे लोकल फार्मर का, तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपने जो है वो मुंह मीठा किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। तो वो बोतल भी ले आता है, साथ में मिठाई भी ले आता है कि डॉक्टर साहब आपने मुंह मीठा करके फिर ही जाना है। तो लेकिन बाद में 4-5 माह बाद जो है वो उसकी कोई ना कोई गाय जो है 10 अगर प्रेग्नेंट निकली है तो 2-3 जब बच्चा फेंक रही होती हैं, तो वो साठ पकड़ कर बैठ जाता है कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। तो इसी मसले पर जो मैं आज डिटेल के साथ आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले इसकी वजूहत में आपको बता दूं कि इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी जो है वो 3 से 4 वजूहत हैं। बच्चा जो जानवर बच्चा गिराता है, जो अबॉर्शन होती है, इसकी 3 से 4 वजूहत हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्कस करते हैं, वो है ब्रूसेला। नो डाउट ब्रूसेला इज द वन ऑफ द मेजर काज ऑफ अबॉर्शन इन डेयरी एनिमल्स। लेकिन ब्रूसेला के अलावा भी जो है वो दूसरी चीज़ें भी हैं, वो भी अबॉर्शन काज करवा देती हैं, लेकिन फार्मर को उसका पता ही नहीं होता। हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रूसेला के पीछे लगे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ब्रूसेला की वजह से अबॉर्शन होती है, बहुत ज़्यादा अबॉर्शन होती है। तो ब्रूसेला को भी डिस्कस कर लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता वो भी मैं आपको बताऊँगा, और इसकी वजूहत क्या है ब्रूसेला की, और अगर आपके फार्म पर ब्रूसेला मौजूद है तो आपने क्या करना है। ये सारा कुछ जो मैं डिटेल के साथ आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा, और दूसरी जो कंडीशन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डिजीज है उसे कहते हैं ब्रूसिलोसिस। तो ब्रूसिलोसिस मेन डिजीज है जिसे आप ठहरा कह देते हैं, देहातों में जो है वो इसको ठहरा कह देते हैं कि हमारी जो गाय या भैंस है इसको ठहरा की बीमारी है। तो वो जो है वो फार्मर जो है वो कभी कीमों के पास जाता है, तो कभी अपने पीरों के पास चला जाता है, तो कभी किसी के पास जाता है कि मुझे जो है ना इसका तवीज़ धागा दे दें, तो ताकि जो मेरी जो गाय या भैंस है वो बच्चा ना गिराए। लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं निकलता, वो ऐसे ही रहता है मामला। तो होता है इस तरह के। अगर इसके कास्टिव एजेंट की बात कर लें तो इसमें जो बैक्टीरिया है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ब्रूसेला अबॉर्टस की वजह से होती है। इसमें जो है आपको एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एनिमल जो है वो अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट लाइफ जितने भी उनकी लैक्टेशन नंबर होते हैं उसमें एक बार जो है अबॉर्शन करता है, या मैक्सिमम 2 दफ़ा अबॉर्शन कर सकता है। हर दफ़ा जो है ब्रूसेला के केस में जो है वो एनिमल अबॉर्शन नहीं करता। इसलिए जो है वो आप इस बात को जहन से निकाल दें कि अगर आपका कोई एनिमल हर दफ़ा जो है वो अबॉर्शन कर रहा है, 3-4 साल हो गए लगातार, तो ये ब्रूसेला का कसूर है। आप सिंपल ब्रूसेला का टेस्ट करवा लें, वो भी मैं एंड में आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। मैं पहले आपको बता दूं कि लोग सिर्फ ब्रूसेला के बारे में बात क्यों करते हैं। बहुत खतरनाक डिजीज है ब्रूसिलोसिस, बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज है, ये भी सारा डिस्कस करूंगा। होता है ऐसे है कि जब आप जो है वो वनडे वाली कंपनी से कहते हैं कि हमने आपकी फीड जो है वो स्टार्ट की थी डालना, तो हमें ये वाला इशू आ गया, तो उनको होता है कि हमारी फीड में कोई टॉक्सिन का इशू ना निकाल दें। वो कह देते हैं आपको कि ब्रूसिलोसिस डिजीज की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा जो फार्मर है उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मान जाता है, ठीक है ना। तो जब वो तहकीक करता है, नेट से सर्च करता है, तो पता चलता है कि जो ब्रूसिलोसिस डिजीज है ब्रूसेला की वजह से फैली है ये डिजीज, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो फिर वो कह देता है कि हमारी किस्मत में ऐसा था, ये ऐसा होना ही था। तो वो इस तरह की जो है वो बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो जो है वो दूसरा रुख नहीं देखता, और हम जैसे जो लोग हैं वो उसको दूसरी तरफ आने नहीं देते कि फीड में टॉक्सिन होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है।
इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। बात कर लें इसकी ट्रांसमिशन की, तो अगर फर्ज करें किसी के एनिमल को जो है वो ब्रूसेला अबॉर्टस है, ठीक है, वो एक दफ़ा बच्चा फेंकेगा, लेकिन वो जो एनिमल होगा वो उसका कैरियर बन जाएगा। कैरियर मतलब क्या, यानी कि उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा, वो ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा ब्रूसेला अबॉर्टस, वो दूसरे जानवरों में मुंतकल करेगा। ये एक कंटेजियस और ज़ूनोटिक डिजीज है, यानी कि ये एक जानवर से दूसरे जानवर में भी फैलती है और जानवरों से जो है इंसानों में भी फैलती है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है। तो ऐसा होता है कि अगर एक एनिमल को डिजीज है तो जब वो हीट में आएगा तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो एनिमल होंगे वो उसको जो है वो स्निफिंग की आदत होती है, वो उसको सूंघेंगे, ठीक है ना, तो वो इनहेल कर लेंगे, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इनहेल कर लेंगे उसकी वल्वा के थ्रू। और जैसे कोई ऐसा जानवर जिसको ब्रूसिलोसिस की डिजीज थी वो बच्चा देगा तो उसका जो मतलब प्लेसेंटा होगा या सक्रीशन होगी, एमनियोटिक फ्लूइड होगा, वो नीचे गिरेगा, तो कोई जानवर दूसरा आकर उसको चाटेगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन उसके अंदर चले जाएगा और फिर वो एक खास जो है मैकेनिज्म चलेगा और वो उस जानवर में जो है वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करने के बाद वो वाले सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देगा। आपका दूसरा जानवर भी जो है वो ब्रूसिलोसिस का जो शिकार होगा। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है कि ये एक जानवर से दूसरे जानवर को लग जाती है। और दूसरी अहम बात मैं अपने डॉक्टर हजरात भाइयों के लिए करना चाहता हूँ, अपने फार्मर के लिए करना चाहता हूँ कि ये इंसानों को भी लग जाती है जानवरों से, इसलिए आप एहतियात करें कि जब आप जो है वो कोई डिस्ट्रोकिया वगैरह को मैनेज करें, या आप ऐसे जानवर के साथ ट्रीट करें या आपको पता भी नहीं है कि इसको ब्रूसेला है या नहीं, तो आप सिंपल जो है वो SOPs जो है वो लाजमी फॉलो किया करें ताकि आपको जो है इस तरह की कंडीशन का सामना ना करना पड़े। इसके बाद अगर बात कर लें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, आपने इसके ट्रीटमेंट पर नहीं जाना। लोग जो है वो आपको जो गलत गाइड करेंगे कि इसको जो है वो आप ये वाली मेडिसिन लगा लें, इसको ये वाली वैक्सीन करवा लें। जिस जानवर को एक दफ़ा डिजीज आ गई उसमें वैक्सीनेशन का फायदा नहीं है। वैक्सीनेशन आपने करवानी है सिर्फ और सिर्फ हीफर को करवानी है आपने, यानी कि जिस हीफर की उम्र जो है वो 6 माह से लेकर 8 माह तक है उसको आपने वैक्सीन करवानी है। और वैक्सीन का नाम जो है वो RB51 वैक्सीन है। मैं इंशाल्लाह जो है वो वीडियो में नंबर भी दे दूंगा, मुस्तफा ब्रदर वालों के पास इसकी RB51 वैक्सीन अवेलेबल है, आप जो है लेकर करवा सकते हैं। 700 रुपये की एक डोज है, ठीक है। उसके बाद जब आपने जो कंफर्मेशन करने के लिए कि इसमें जो है वाकई ब्रूसेला हमारे जानवर में है या नहीं है, तो इसका मेथड ये है कि आप सिंपल जो है वो ब्लड लेकर जो है वो किसी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा लें, अच्छी लेबॉर्ट्री से, ताकि आपको पता चल जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें, RBPT टेस्ट होता है, रोज बंगाल प्रेसिटेशन टेस्ट, तो उससे जो है स्क्रीनिंग करवा लें हर्ट की। तो उसके बाद जो एनिमल आपके पॉजिटिव निकलें फिर आप जो है वो उनका अलाइजा टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चले कि वायरस की कितनी मकदार मौजूद है। और जो एनिमल आपके पॉजिटिव आ जाएं उनको खुदा के लिए उनकी कलिंग कर दें। कलिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है किसी व्यापारी को सेल कर दें या अपने किसी दूसरे भाई को सेल कर दें ताकि आप जब ब्रूसेला उसके फार्म पर भी जो है शिफ्ट कर दें। और यार ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। होता है ऐसे अक्सर, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम नाम के तो मुसलमान हैं लेकिन हमें मुसलमानी वाली इतनी कोई खास बात नहीं है। हम जो है दूसरों को जो है वो ठगी लाजमी लगाते हैं। होता ऐसे फर्ज करें एक फार्म पर जो है वो कोई ब्रूसेला का केस रिपोर्ट हुआ है, उसका एनिमल जो है वो 40 लीटर दूध दे रहा है, तो वो कहता है ये इसकी प्राइस जो है वो 7 लाख है, मैं 5 लाख में सेल करने लगा हूँ। तो सारे फार्मर आ जाते हैं, वो जो है वो 5 लाख का सेल करके अपने गले से जो मुसीबत है वो उसके गले में डाल देता है। उसका आगे जाकर पूरे का पूरा हर्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। उससे साल बाद पता चलता है कि यार मेरे एनिमल बच्चा फेंक रहे हैं, जब वो टेस्ट करवाता है तो ब्रूसेला निकल आता है। इसलिए जो है वो दूसरों का भी ख्याल करें, ठीक है। जो बंदा दूसरों के लिए गड़ा खोता है वो लाजमी उस गड़े में जो है वो खुद गिरता है। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप फिर जो है प्रॉफिट को भूल जाइए, ठीक है। कारोबार में 2 नंबरी नहीं चल सकती। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस एनिमल को जो है वो आप जो है वो ज़िबा करके ज़मीन के अंदर दफन कर दें। और दूसरी अहम बात, आपने जब भी दूध पीना हो दूध को बॉयल करके लाजमी पिएं। मैंने पहले बताया आपको कि ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो जाती है। अगर ये आप में मुंतकिल होगी तो आप जो है फिर अनफर्टाइल हो जाएंगे, यानी कि आप जो है नामर्द हो जाएंगे, आप में जो है बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। वैक्सीन का मैंने आपको बता दिया है, टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कौन से करवाने हैं, ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद और अलामात क्या हो सकती हैं कि इस एनिमल में जो है वो ब्रूसेला है। जब वो एनिमल बच्चा देगा तो या तो वो काफ जो होगा वो कमज़ोर होगा, स्टिल बर्थ के चांस ज़्यादा होंगे। उस एनिमल में RFM रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, यानी कि वो जेर को नहीं गिराएगा, ये वाली सारी कंडीशन होगी। और मिल्क प्रोडक्शन भी जो है उस एनिमल की कम होगी।
तो अगर ये वाली सारी चीज़ें हैं तो आप लाजमी अपने फार्म की जो है वो स्क्रीनिंग करवाएं। मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको जो है वो नंबर भी दे दूंगा। हमारा एक रिलायबल सोर्स है, ठीक है, हम भी उधर से टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब हैं, PhD की हुई है उन्होंने पैथोलॉजी में, UAF यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप अपने फार्म पर जो है ये वाला टेस्ट करवाना चाहते हैं ब्रूसीलोसिस का। तो इसकी जो कॉस्ट है पर एनिमल 400 रुपये इसकी कॉस्ट है। तो आप जो है वो लाजमी करवाएं ताकि आपका शक जो है वो दूर हो जाए। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप इनसे करवा लें, या किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से जो है वो आप अपना टेस्ट करवा लें, किसी भी अच्छी कंपनी से जो है वो अपने जो है वैक्सीन लेकर अपने जानवर को लगवा लें। तो जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फिर लाजमी शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।